दोस्तों आज पेश है टाइगर और आंख का इंतकाम। ये कवर चित्र है दोस्तों। मूर्खानंद अखबार लेकर टाइगर के ऑफिस में प्रविष्ट हुआ। बॉस, आपने अखबार पढ़ा? अखबार आने के बाद तुम्हारे हाथ में ही है। सॉरी, मैं सचमुच मूर्ख हूँ। आप अखबार देखिए। वह तो तुम पैदाइशी हो, वरना तुम्हारा नाम ज्ञान ज्ञानानंद न रखा जाता। टाइगर की निगाहें अखबार की हेडलाइन पर घूम गई। तुम्हारा इरादा शायद तीसरी लाइन आंख की ओर है। यस बॉस, तीसरी आंख का बॉस मेरे सामने हेलीकॉप्टर में समाप्त हुआ था। टाइगर सोचने लगा, यह भी हो सकता है कि बॉस समाप्त ही न हुआ हो। बॉस हेलीकॉप्टर में टुकड़े मेरे सामने हुए थे। इतनी ऊपर से गिरने वाले व्यक्ति के जिस्म के परखचे उड़ गए होंगे। नोट, इस कॉमिक्स का पहला भाग टाइगर और तीसरी आंख अवश्य पढ़ें। यह भी हो सकता है कि तीसरी आंख के नाम से क्रेडिट कोई और बना रहा हो। होने को कुछ भी हो सकता है। तभी वह लोग आपस में बात ही कर रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। ट्रेन ट्रेन। हेलो टाइगर, दिस साइड। दूसरी ओर भीमचंद बेवेरी 25 कपड़ा मिल से मालिक थे। टाइगर, मैं बिवेरी, मेरा लड़का, हाय मैं बर्बाद हो गया, मेरे लड़के को बचा लो, बचा लो। टाइगर भीमचंद बिलेरी की आवाज़ पहचान गया। ओह, आप क्या हो गया है आपके बच्चे को? सब कुछ साफ साफ बताओ। फिर भीमचंद बिलेरी का स्वर बेहद घबराया हुआ। अपहरण हो गया है, जल्दी ला दो मेरे बेटे को, मैं तुम्हें मुंह मांगी दौलत दूंगा। ऐसे हालातों में संभावना के अनुसार अनुमान लगा लिया था टाइगर ने। बिलेरी जी, आप घबराइए नहीं, मैं आ रहा हूँ। तुम्हारा लड़का हर हाल में तुम्हें मिलेगा। भीमचंद बिलेरी मिल के मालिक के अलावा फिल्मों के फाइनेंसर भी थे। जंगल की आग की तरह यह खबर फैल गई थी। बिलेरी साहब, कुछ पता लगा? बचपन बच्चन जी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा यदि मेरा बेटा न मिला तो। सारी दौलत किस काम की? और पहली फ्लाइट से टाइगर मूर्खानंद बॉम्बे एयरपोर्ट पे उतरे। श्रीमान जी, आपके लिए सेठ जी ने गाड़ी भेजी है। ठीक है, चलो। टाइगर और मूर्खानंद कार की पिछली सीट पर बैठ गए। कुछ देर में पता चला अभी तक तो नहीं। अचानक ही टाइगर बुरी तरह चौंका। कार की पिछली सीट और अगली सीट के बीच में कांच की दीवार बन गई। यह गाड़ी बुलेट प्रूफ है, बगैर मेरी मर्जी के तुम बाहर नहीं निकल सकती। और कार में लगे टेलीफोन की घंटी टिन टिन टिन। हमारे बॉस आपसे बात करना चाहते हैं। टाइगर ने फ़ोन कानों पर लगाया और हेलो टाइगर, दिस साइड। हाँ, पहचाना मुझे? हो सकता है तूने पहचाना ना पाए हो, लेकिन मैं स्वयं को बता देता हूँ। सारी दुनिया मुझे तीसरी आंख के नाम से जानती है। टाइगर पर हाथ डालकर तुमने मौत का दाव दी है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। और रिसीवर पुनः तीसरी आंख ने ठाका गूंजा। हाँ हाँ टाइगर, तुम हमारी दया पर हो। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मार सकता हूँ। टाइगर जरा सी भी विचलित न हुआ। तुम्हें पहले न जाने कितने अपराधियों ने ऐसी बातें दोहराई, लेकिन टाइगर पिछले 200 साल से नहीं मार सके। तीसरी आंख बेहद कठोर शब्द हो गया। टाइगर, बहुत जल्दी तुम मेरे सामने होगी और तुम गिन गिन कर बदला लूँगा। तब देखना तुम आगे कितने 100 साल जिंदा रहते हैं। मैं जल्दी तुम्हारे सामने होऊंगा, तब देखूंगा कि तुम कितनी ऊंची उड़ान भर सकते हो। तीसरी आंख ने फ़ोन संवेद विषय कर दिया
और मूर्खानंद के चेहरे पर चिंता के बादल मंडरा रही है। बॉस क्या हुआ? मैंने कार्रवाई कर दी है, चिंता मत करो। बॉस मैं धोखा खा गया। आप कैसे धोखा खा गए? मैंने धोखा नहीं खाया, बल्कि यह जानना चाहता था कि मुझे प्रहार डालने की ज़रूरत किसने की। और मूर्खानंद दी ग्रेट अत्यधिक विस्मित हुआ। आपका कार्रवाई कब की? मैं समझा नहीं। ड्राइवर को देखो। मूर्खानंद ने ड्राइवर की दृष्टिपात किया। अगले पल हिस्से से सफ़ेद धुआं उगलने लगा। खो 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 खो। वो ड्राइवर को संभलने संभल भी नहीं पाया कि हवा में अचानक कहाँ से उत्पन्न हुआ। खो 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 खो। और ड्राइवर सख्त आदेश था कि जल्द से जल्द अड्डे पर टाइगर को ले आए। ओह मेरा सिर घूम रहा है। ड्राइविंग से कमांड हट रहा है। आह। और ड्राइवर के साथ स्टीयरिंग पर बैठे और सामने फुटपाथ पर खंभे से जा टकराई। और कुछ ही देर बाद कार के पास भीड़ लगी। पुलिस आ गई। इंस्पेक्टर शोभाराम ने झाँक कर अंदर देखा। ओह आ आ श्रीमान। और टाइगर के होठों पर कुछ मुस्कुराहट नाच गई। मूर्खानंद ने अपने बॉस पर अत्यधिक विश्वास हो रहा था। बॉस, आप इस ड्राइवर को एयरपोर्ट पर भी गिरफ्त में ले सकते थे। फिर इस प्रकार एक्सीडेंट कराने की क्या आवश्यकता थी? एयरपोर्ट पर निश्चित ही इसके साथी होते और मेरे खिलाफ होंगे, और मेरे गिरफ्तार होते ही हो सकता था गोली बरसा देते। मूर्खानंद की ने सारी कहानी समझ में आ गई। बस आप सचमुच महान हैं, और अधिक बेवकूफ़ी करने की आवश्यकता नहीं। मेरी तरह तुम भी आंखें खुली रखो तो पता बहुत जल्दी आसानी से तुम भी लग जाता। और इंस्पेक्टर शोभाराम ने हरकत में आया और उसने जल्दी ही दरवाज़ा खोलने की चेष्टा की, लेकिन दरवाज़ा कामयाब ना हुआ। श्रीमान, यह दरवाज़ा तो खुल ही नहीं रहा। मूर्खानंद ने खिड़की के कांच तोड़ने का इशारा किया, लेकिन इंस्पेक्टर शोभाराम ने रिवॉल्वर का होल्डर कांच की खिड़की पर प्रहार किया। और उपस्थित लोगों ने शोभाराम की कार्रवाई की बड़ी तमन्ना से देख रहे थे। कहीं ये बुलेट प्रूफ कांच तो नहीं? और टाइगर ने कार को पुलिस स्टेशन पहुंचाने की संकेत किया। ऑल राइट, आप मेरे साथ कार को धक्का देते हुए पुलिस स्टेशन ले चलें, आपकी कृपा होगी। और एक महीने कक्ष में नकाबपोश के चेहरे पर तीसरी आंख बनी थी और ट्रांसमीटर पर संबंध स्थापित कर रहा था। हेलो हेलो, तीसरी आंख कॉलिंग हेलो हेलो। और दूसरी ओर से संपर्क स्थापित हो गया। हेलो, तीसरी आंख नंबर रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ। सेठ के बेटे की सफलतापूर्वक अपहरण कर लिया गया है। उसकी सहायता के लिए टाइगर आ रहा है। उसे कैद कर लिया, लेकिन जल्दी ही वह मेरे सामने होगा। और दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय अपराधी तीसरी आंख संगठन का बॉस था। क्या कहा तुमने? टाइगर पर हाथ डाल दिया। और तीसरी आंख संगठन के कार्यालय में 3 कार्यकर्ता नंबर 3 चौका, लेकिन आपने उसे संभल लिया। यस बॉस, आप कहें तो मैं उसकी बोटियां सजा कर प्लेट में पेश करूं। कुछ ही देर में मेरे सामने होगा। और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी संगठन तीसरी आंख बॉस मन ही मन बुरी तरह विचलित हो उठा। तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। टाइगर को छेड़ना काले नाग को छेड़ना है। मेरी बात ध्यान से सुनो। टाइगर जब तक तुम्हारे पास पहुँचे अड्डा छोड़ दो। और 3 नंबर अजीब सी स्थिति में फंस गया। आज तक मैंने भी कारनामा अंजाम दिया है, वह फुल प्रूफ साबित हुआ है। इस बार भी ऐसा ही होगा।
मुझ पर विश्वास करो। ओवर। बॉस का स्वर बेहद कठोर था। टाइगर के मामले में तुम पर क्या किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकता। तुम फिर भी तुम कोशिश करो, लेकिन पॉइजनिंग का कैप्सूल अपने साथ रखना। और ठीक है बॉस, जिंदा गिरफ्तार होने की स्थिति में मैं पॉइजनिंग वाला कैप्सूल खा लूँगा। ओवर एंड ऑल। और इंस्पेक्टर सुबाराम ने कार को थाने के आयते में ले आया और गेट को काट काट दिया गया। सर, मामला क्या है? ड्राइवर, एक थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करना है, जल्दी। लॉकअप रूम में ड्राइवर पर टार्चर चार कुर्सी पर बंधा हुआ था। मुझ पर तुम्हारा टार्चर बेकार रहेगा टाइगर। टार्चर टाइगर के सामने चट्टान भी मुंह बनकर पिघलने लगती है, मुर्दे भी बोलने लगती है, मजबूर हो जाते हैं। टाइगर ने उंगलियों पर दबाव दिया। ड्राइवर की उंगली दूर जाकर गिरी और दर्द से चीख कर दीवारें कांप उठी। एक हाथ तुम्हारे दूसरे हाथ में का अब यही अंजाम होगा, और फिर पैरों का। फिर तुम्हारा बाप कितने दिन तक तुम्हें खाना खिलाएगा? नहीं। ड्राइवर कांप उठा। मुझे कुछ नहीं बात दूंगा, मेरा दूसरा हाथ बचा लो, जल्दी बताओ। और ड्राइवर पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद टाइगर संपूर्ण स्थिति के बारे में सोचने लगा। तीसरी आंख से मिल लेना बेहतर होगा। और तीसरी आंख का 3 नंबर पास बड़ी बेताजी से टाइगर की प्रतीक्षा कर रहा था। और अब तक तो आ जाना चाहिए था। बॉस, इंटरकॉम पर गार्ड ने सूचना दी, रहमत 2 सवारी के साथ आने की इजाज़त मांग रहा है। तीसरी आंख बेहद खुश था, उसे हाल में भेज दो। और कार दौड़ती हुई हाल में पहुंची। ड्राइवर रहमत कार से निकल कर बाहर आया। बॉस, मैंने आपका काम पूरा कर दिया। और फिर उसी हाल के दरवाजे 4-8 गनमैन आ गए। सभी के हाथ में सभी कार पर निशाना लो। और एक धमाके ना हुआ तो धुआं फैलने लगा, और धुआं छटा तो सामने मंच पर बास मौजूद था। तुम्हें मेरी कुर्सी के सामने क्या कर रही हो? और थॉट। रहमत ड्राइवर मंच के पर बास के समीप आया। बास, टाइगर को यहाँ तक लाने का इनाम तुम्हें ज़रूर मिलेगा, पहले तुम टाइगर को सबक सिखाने दो। टाइगर कार का दरवाज़ा खोल कर बाहर आया। मैं टाइगर हूँ, चूहा नहीं। इस समय तुम्हारा बॉस से मिलने आया हूँ। 3 नंबर बॉस अत्यधिक आचार्य हुआ। बॉस को मैं समय हूँ, मेरा कोई बॉस नहीं है। व्यर्थ में बातें में समय गंवाने का कोई मतलब कोशिश मत करो। मुझे रहस्य बताओ कि तुम 200 साल किस तरह जिंदा हो। हाँ हाँ, आज जिस रहस्य का कोई नहीं जान पाया, तुम उस रहस्य को तुम कैसे जान पाओगे? और जोरदार ठाका लगा। हाँ हाँ, टाइगर तो की तलाशी लो और सारे रहस्य को मालूम कर लूँगा। और रहमत बास के अधिक समीप था और फुर्ती से रिवॉल्वर निकाल कर लगा दिया। टाइगर, वही नहीं, तुम्हारे पीछे है, ज़रा हरकत गर्दन बार दम बार हुआ। और बुरी तरह चूका। उसे सपने में भी स्थिति की आशा न थी। सभी गनमैन तेजी से आगे बढ़े और उन्होंने टाइगर को घेराबंदी कर दिया। और टाइगर समस्त ड्राइवर के वेश में था और उसके चेहरे पर मेकअप हटा दिया, जेब से बम निकाल दिया। मेरे हाथ में शक्तिशाली बम, देख लो।
अपने जिस्म के चितले उड़वाने नहीं थे तो बास का आदेश मानना। और बास की स्थिति ऐसी है मानो लिखवा मार गया हो। बास आप हमें आदेश दें, हम क्या करना है। तुम्हारा बास आदेश देने की स्थिति में नहीं है। यदि अपनी खैरियत चाहते हो तो अपनी गने फेंक दो। और एक गंधारी ने दरवाजे की ओट में खड़ा था जो फुर्ती से अपनी गन सीधी की ओर फायर करना चाहा। और उसी समय गार्ड सभी खड़ा कुछ गार्डों के जिस्म की दड़ियाँ उड़ गई और कुछ ही क्षणों में जब धुआं छटा तो सड़क जिन लाश पड़ी थी। उफ! सभी गार्ड की नज़र टाइगर पर केंद्रित हो गई। अपने साथियों का परिणाम देख लो। मेरी 2 नहीं 2000 आंखें हैं। हालांकि हाल में उपस्थित लोग और यहाँ का बास 3 की हालत ऐसी थी मानो सांप सूंघ गया हो। जल्दी सभी को आदेश दो कि तुम्हारे जिस्म की खिड़की नहीं दरवाज़ा बन जाएगा। बास 3 की स्थिति नंबर 3 की स्थिति का एहसास हुआ। तुम लोग अपनी अपनी गनों फेंक दो। और टाइगर के वेश में इंस्पेक्टर शोभ राम था और सामने जो कारनामा हुआ उसे बेहद प्रभावित हुआ। शोभ राम, सभी गनों को कब्जा कर लो। जी अच्छा श्रीमान। और इंस्पेक्टर शोभ राम ने अपने चेहरे पर मेकअप हटा दिया और वह सभी लोगों के हथियार उठा कर हाल में खड़े हो गया। और आदेश के मुताबिक सभी गनमैन हाथ उठाकर खड़े हो गए और बुरी तरह भयभीत थे। अपना मुंह दीवार की ओर कर लो। और टाइगर ने बास नंबर 3 की कनपट्टी में जोरदार जबरदस्त प्रहार किया और बास नंबर 3 बेहोश होश कायम न रख सका और दर्दनाक चीख मारता हुआ उल्ट गया। यह तो गया काम से, इसे लॉकअप में पहुंचाओ। ऑल राइट सर। और टाइगर मूर्खानंद की ओर मुड़ा। हमारे पास समय कम है। सेठ भौरी को यहाँ जल्दी पहुँचना है। आओ चले आओ। और टाइगर और मूर्खानंद कार से नीचे उतरे। सेठ भौरी दोनों की बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हम सभी लोग पूरे रास्ते में आपका ढूंढ डाला, लेकिन मैं एक आवश्यक काम से व्यस्त था। तुम्हारी सेवा में हाजिर हूँ। मेरी सेवा नहीं टाइगर, मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए। तुम्हारा लड़का तुम्हें मिल जाएगा। और आप तो कह रहे थे कि के पास टाइगर, वह आपके पास ही है टाइगर। और अपहरण पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है। 1 दर्जन व्यक्ति धोखा खा गई। मुझे मेरा बेटा हर हाल में चाहिए। भावरी, तुम होश बहुत जल्दी ही खो देते हो। टाइगर तुम्हारा इकलौता बेटा होता तो तुम भी मेरे जैसे दर्द का एहसास होता और तुम्हें मेरे बेटे को खो दो। वादा पक्का है, मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। मुझे सब बताओ। और सेठ भौरी ने टाइगर को पूरी कहानी सुनाई। बच्चे का फोटो और अखबार में छपवा रहा हूँ, जल्दी ही सुराग मिलेगा। जो चाहे करो, लेकिन मेरा बेटा मुझे ला दो। और टाइगर ने मूर्खानंद के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा। फोन फोन ने पहुंचा। फोन ने उसका स्वागत किया। सर, आपका फ़ोन कई बार आपसे बात अवश्य करना चाहता है। मेरा अंदाज़ा है कि फ़ोन या तो किसी अन्य तरीके से संपर्क किया जाएगा। हेलो टाइगर दिस साइड। और दूसरी तरफ तीसरी आंख संगठन का बॉस। टाइगर, मैंने भौरी सेठ का वादा किया था कि उसका बेटा वापस कर देंगे, पर तुम्हारे पास है तो उसकी फिरौती 1 करोड़ रुपए डॉलर है। टाइगर ठाका लगाया। तुम सौदा करना चाहते हो, लेकिन मैं नहीं। तीसरी आंख। टाइगर, तुम्हें हर हालत में मुझे सौदा करना पड़ेगा। फिलहाल सौदे की शर्त बहुत आसान है।
टाइगर कठिन टाइगर कठिन से टाइगर कभी नहीं घबराता। और फिलहाल तुम अपनी आसान सी शर्त बोलो और तुम्हारे दिल में यह अरमान न रह जाए कि तुमने अपनी शर्त न सुनाई। बास ने मन में धीरज बास को मन में धीरज सा हुआ। एक मामूली सा आदमी को तुमने पकड़ लिया, उसकी रिहाई चाहता हूँ, बदले में बवरी सेठ के बेटे को छोड़ दूंगा। जिस मामूली आदमी मेरे सामने साबित करना चाहती हो वह मामूली नहीं, संगठन का बास है, हैसियत रखता है। फिर भी इस मामले में सोचना चाहता हूँ और सेठ का बेटा मुझे सही सलामत चाहिए, सिर्फ एक दिन का समय। टाइगर तुम टाइगर मैं एक दिन का क्या, एक घंटे का समय भी नहीं दे सकता। इसी वक्त फैसला करो, हाँ या ना। इस बात का विश्वास रखो कि तुम्हें मेरे आदमी में कुछ भी मालूम नहीं कर सकती। टाइगर के बास को टालना चाहा। जल्दबाजी ठीक नहीं है, मुझे सोचने का समय दो। और बास का स्वर बेहद खुंखार हो गया। टाइगर तुमने मुझे हत्या करने के लिए मजबूर कर दिया, ओके। टाइगर ने क्रेडिट पर रख दिया। अब क्या होगा? तीसरी आंख अपनी धमकी कर दिखाने की कोशिश करेगा। और तभी वातावरण में कांपा देने वाला भयंकर विस्फोट और लॉकअप रूम में छत भयंकर विस्फोट के साथ उड़ गई और धूल का बवंडर चारों ओर फैल गया। लॉकअप रूम के पहरे पर कई सिपाही थे, वे शायद जिंदा न बचे हों। और धूल का गुबार छटा तो कई गाल सिपाही नजर आए। जल्दी नहीं की सहायता करो। ऑल राइट वाइस। मामला हटाकर घायल सिपाहियों को बाहर निकाला गया। शोभा तुम भी यहाँ की स्थिति से निपटो, इसी वक्त होना चाहता हूँ इसी समय व्यस्त होना चाहता हूँ। ऑल राइट श्रीमान, आप सिर्फ फोन कमिश्नर साहब से बात कर लेना। और टाइगर और मूर्खानंद अपने स्थान से जीप के रवाना हो गई। अब क्या प्रोग्राम है? हमें वह अड्डा चेक करना होगा जहाँ से तीसरी आंख वाले बास को गिरफ्तार करके लाए थे। मूर्खानंद समझ में नहीं आया कि बास को वहाँ अड्डे में चेक करना चाहते हैं। वहाँ पर कुछ मिलने की संभावना है, कोशिश करने में क्या अर्थ है। पुलिस के जवान बड़ी मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे। टाइगर और मूर्खानंद को जीप से उतरते देख जोरदार सलूट किया। दरवाज़ा खोलो, एक बार फिर चेक करना चाहता हूँ। करम अली चाबी से दरवाज़ा खोलो। और टाइगर और मूर्खानंद अंदर की ओर बढ़ गए। राजन, तुम यहीं अपने आदमियों के साथ ठहरो, हम अंदर अपने ढंग से जांच करना चाहते हैं। ऑल राइट सर। और सिर दी टाइगर मूर्खानंद एक एक बच्चे के साथ आए। सर, यह बच्चा हम लोगों को इस अड्डे का चप्पा चप्पा छान मारा। यह बच्चा सेठ भीमचंद कोठारी का है। इसी अड्डे के भीतर तुम्हारे सामने निकल कर आया है। मेरी नज़र और तुम्हारी नज़र में सिर्फ यही अंतर है कि मैं सेठ भौरी से यहाँ जा रहा हूँ। और टाइगर ने मूर्खानंद जीप में सवार हुए बच्चे को बीच में बिठाया और जीप रफ्तार के साथ चल पड़ी। इंस्पेक्टर राजन जोरदार सलूट किया। पूरी मुस्तैदी के साथ रहना, जल्दी ही तुम्हारी तरक्की होगी। और जीप को आगे बढ़ाते हुए कुछ ही क्षण बीते थे कि एक जीप आकर रुकी और जल्द ही कोठी का दरवाजा खोलो। आप श्रीमान, आप तो बच्चे के साथ लेकर अभी यहाँ से गए हैं, इतनी जल्दी? और इंस्पेक्टर के इशारे पर टाइगर की नज़रें दौड़ाई। और सर, वो जीप उसी बच्चा है। ओह गफला, जल्दी करो मूर्खा। और टाइगर और मूर्ख विद्युत गति से गाड़ी पूर्ण जीप के में सवार हुए और बंदूक की गति से गोली की तरह भागी। इंस्पेक्टर राजन ने भी अपने सिपाहियों को आदेश दिया, जल्दी आओ, हमें भी असलियत का पता लगाना है। और जीप सायरन बजाती हुई रफ्तार से दौड़ी
वो देखो, आगे वाली जीप समुद्र के इलाके की ओर बढ़ रही है। फासला अभी कम नहीं हो पाया है और अगली जीप वाले को पता चल गया कि उसका पीछा किया जा रहा है। टाइगर के मेकअप में तीसरी आंख संगठन के कारिंदे थे। उन्हें ट्रांसमीटर से संपर्क स्थापित किया। हेलो हेलो, हेडन नंबर कॉलिंग, हेडन नंबर कॉलिंग, हमारा पीछा किया जा रहा है, जल्दी कुछ कीजिए बॉस। और दूसरी ओर से तीसरी आंख संगठन के बॉस, तीसरी आंख असिस्टेंट, तुम सही समय पर सूचना दे दी। मैं इंतजाम कर रहा हूँ कि तुम अपनी स्थिति बताओ। हेलो बॉस, इस समय मछुआरों की बस्ती की ओर बढ़ रहा हूँ और बैक गिलास में बार बार टाइगर का चेहरा उभर कर देख रहा हूँ। BHP 1133 वाला सामने की ओर आएगा और टाइगर की जीप से टकराएगा और एंडल और टाइगर हर हाल में जीप की स्पीड बढ़ाता जा रहा था। बस अगले ही जीप वाले को पता चल गया कि हम उसका पीछा कर रही हैं। वे किसी प्रकार भी धोखे दे जाए। तुम फायरिंग के लिए तैयार हो। और टाइगर तूफानी गति से जीप दौड़ाता होता ALG का नीला किनाल सीधा किया। बॉस बचाओ, ट्रक बीच में आ रहा है। टाइगर की छठी इंद्री ने चेतावनी दी। टाइगर के पैर ब्रेक में पूरी शक्ति से जम गए और टाइगर सामने की ओर आने वाले ट्रक की पूरी प्लानिंग से टाइगर को समाप्त करने की स्पीड अचानक और अधिक बढ़ा गई। टाइगर ने मूर्खानंद को किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार की थे और उनने विद्युत की गति से बाहर की ओर छलांग लगा दी और टाइगर की जीप के एक्सीडेंट से पहले जो फायर कर दिया था उसका परिणाम आश्चर्यजनक निकला और दोनों अपराधी इस स्थिति के लिए कतई तैयार न थे। अब क्या किया जाए, जल्दी भागो। और दोनों जीप से कूद कर भागे। अब यह लड़का बॉस जान से मार डालेगा। दोनों जीप से कूद, अब यह लड़का बॉस जान से मार डालेगा। ओह, नीली गोली मार देने वाला काम था। दोनों जल्दी से पलट कर आई और लड़के को जीप से बाहर खींचा। बचाओ बचाओ, सूख सूख सूख। और टाइगर की स्थिति का एहसास था, इसलिए वह पलट कर नहीं देखा। उसने जीप और मूर्खानंद का क्या हुआ और पूरी शक्ति से रुको रुको, और दोनों और अधिक तेजी से भागने लगे और टाइगर का अचूक निशाना दोनों के पैरों में गोलियां लगी और मुंह के बल गिरे और मूर्खानंद झपट कर सिर पर जा पहुंचा और उसने जोरदार ठोकर जड़ दी और टाइगर बच्चे को उठा लिए। घबराओ नहीं, हम तुम्हें घर ले चलते हैं, सुबह सुबह सुबह। और मूर्खानंद की ठोकर से बेहोश होकर बस दोनों पहले अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। गुड। और इंस्पेक्टर राजन की जीप सायरन बजाती हुई वहां पहुंची। ओह, यह दोनों हलीम व नागपाल हैं। इनका मूर्खानंद का कितना सफल अभियान किया था, अब ये तुम्हारे सामने है। इनके साथ सलूक करना चाहो। सब इंस्पेक्टर राजन खुश हो गया। अब लोगों को बहुत मामले में तलाश थी। इन्हें जेल से इन्हें मुर्दा ही जिसम बाहर निकलेंगे। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। टाइगर और मूर्खानंद एक टैक्सी द्वारा सेठ भीमचंद की कोठरी की बोवरी के कोठी के सामने जावरी ने कहा, परिचितों को शुभकामनाएं, और भीड़ लगी थी। टाइगर टाइगर
बंटी 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 वापस आ गया टाइगर। और माम ममता मातम बना रहे लोग के चेहरे पर खुशी दौड़ गई। सभी लोग बंटी की ओर तेजी से बने। मम्मी मम्मी। और भीमचंद जावरी पूरी शक्ति से चीख उठा, टाइगर तुमने तो कमाल कर दिया। और सेठ भीम भीमचंद जावरी ने टाइगर को बाहों में भर लिया। टाइगर सच मानो मैं तुम्हारा उपकार जीवन भर नहीं भूल सकता। अपने बेटे को संभालो और पूरी तरह सतर्क रहे कि बेटी के साथ दोबारा इस प्रकार का अच्छा ना हो। एक बार चोट खाने के बाद मैं दोबारा गलती नहीं होने दूंगा। आओ चले मूर्खा। और भीमचंद जावरी टाइगर के पैरों में गिर पड़ा। तुमने मेरे स्वर्गीय बाप की कसम, आज तो किसी कीमत पर नहीं जाने दूंगा। अच्छा अच्छा पैर छोड़ो, मुझे सोचने दो। वो टाइगर मूर्खानंद दी ग्रेट की ओर घूमा। तुम्हारी इच्छा। बस बम्बई की चौपाटी का नाम जग जाहिर है। शाम को चौपाटी का नज़ारा कुछ और ही होता है। आप कभी सुबह की चौपाटी भी देखना बॉस। अच्छा बावरी, फिलहाल व्यस्त हूँ, शाम को मैं निश्चित आऊँगा। मैं आपका इंतज़ार करूँगा। और इंस्पेक्टर राजन राजन एसएचओ शोभराज आपस में विचार विमर्श हो गया था। इन्हीं कहीं इन दोनों के बम तो फिट नहीं है। हो सकता है सब कुछ भी संभव हो सकता है। बगैर टाइगर की राय दिए मामले को किसी प्रकार कदम नहीं उठाना चाहिए। वो टाइगर मूर्खानंद जीप से उतरे। क्या क्या रहा, कुछ पता चला? आप कहने की हम प्रतीक्षा कर रहे थे। मूर्खानंद दोनों जुबान खुलवा कर मालूम करो कि तीसरी आंख कहाँ है और अड्डा कहाँ है। ऑलराइट सर। और मूर्खानंद लॉकअप रूम में पहुंचा और दोनों अपराधी धरती पर मोदे मुँह पड़े थे। इन्हें क्या हो गया? मूर्खानंद ने दोनों को झुका और दूसरी दुनिया में जा पहुंचे थे। मूर्खानंद ने ग्रेट बॉस टाइगर को रिपोर्ट दी। राजन, मालूम करो कि तुम्हारे स्टाफ में कोई सिपाही इन तक पहुंचा है। मैं स्टाफ से मालूम करता हूँ। और कुछ देर बाद एसएचओ सोबराम वापस आया। उसका चेहरा उतरा था। श्रीमान दोनों ने बार बार पानी मांगा था। पानी के बाद ही वे दोनों उदे गिरे हैं। और सिपाही पानी पिलाने गया था, वह तभी से गायब है। वह सिपाही तीसरी आंख का खरीदा हुआ था और इस बारे में पहले नहीं सोचा था कि वरना यह घटना न घटती। वो टाइगर सोता रहा। हाँ, इस सिपाही की लाश जल्द ही हमें मिल जाएगी। इससे उसके बाद मैं सोचना बेकार है। और फिर उसे इतना रुपया मिल गया होगा कि उसे नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जल्दी पता करूँगा। और आम इंसानों की ज़िंदगी अलग हट कर जीने वाले टाइगर की भीड़ भरे माहौल में शाम बितानी पड़ी। टाइगर के नाम सुनकर रोमांचित होने लगे लोग। टाइगर को बहुत नज़दीक से देखने लगे और बहुत दिनों बाद आरजू थी कि टाइगर को करीब से देखूं। ओह, हमारे बीच टाइगर है। और सेठ भौरी की कोठी पर जबरदस्त पार्टी का आयोजन किया गया। आने वाले लोगों में बेद शोभराजमान भी थे। आप विश्व के महान हस्ती है टाइगर उपस्थित हैं। आप मिलिए। आप टाइगर, प्लीज़ फोटोग्राफ ऑटोग्राफ। रियल आई एम सर, ये हैप्पी, वेरी हैप्पी टाइगर। और पार्टी कोठी के बाहर नवाब, लेकिन मूर्खानंद कोठी के बाहर एक पेड़ बड़े वृक्ष पर चढ़ा हुआ अंधेरे में आंख दूरबीन पर लगाई थी। अंदर की इतनी बड़ी पार्टी हो रही है, बॉस ऐसा माना है कि किरकिरा कर दिया। मजा बॉस ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। मूर्खानंद बुरी तरह चौंका। गाड़ी अंधेरे में आकर क्यों खड़ी हुई है? बगैर हेडलाइट जलाए ही वह यहाँ आए, कौन हो सकता है? और वैन के अंदर लगभग 1 दर्जन व्यक्ति उतरे। सभी के हाथों में गन थी और खामोशी सी कोठी के अंदर बढ़ने लगे। हाथों में गन, इरादे खतरनाक हैं, सतर्क हो जाना चाहिए। और सभी के गनधारियों के काले लबादे थे
और अपने छुपाए हुए कोठी के चारों ओर से घेरने की योजना बनाने लगे। बॉस को ट्रांसमीटर में सूचना दें तो ओह, मानो इस समय नहीं, फौरन एक्शन में आ जाना चाहिए। और रात के खुशगवार माहौल में गोलियों की तड़तड़ाहट से मूर्खानंद ने अपनी बैनगन का फायर खोल दिया। और गनधारी को सपन में भी उम्मीद नहीं थी इस प्रकार अचानक उन पर फायरिंग हो जाएगी। और सभी गनधारी वैन की ओर भागे। मूर्खानंद ने टायर पर निशाना लगाकर फायर किया था और टाइगर का अनुमान सत्य निकला। उसकी विशेष सावधानी ही काम आई और टाइगर साथ ही उस स्थान पर पहुंचा। बॉस बहुत से भाग गए। अब हाथ डालना आसान नहीं होगा। पार्टी में उपस्थित लोग भागते हुए उस स्थान पर आए। क्या हुआ टाइगर? कुछ नहीं, कुछ लोग यहाँ से तुरंत कोठी में पहुँच, वरना व्यर्थ में मुसीबत में फंस जाओगे। और टाइगर के निर्देश के कारण उपस्थित लोग पीछे डटे और पुलिस सायरन बजाती हुई आ गई। सर, क्या हुआ? राजन, इन सभी को अपने कब्जे में ले लो और अपने ध्यान रहे इन तक किसी की भी पहुंच न पाए। टाइगर के मस्तिष्क में कहने योजना आ रही थी। मैं आपके निर्देश का पूरी तरह पालन करूंगा और जल्दी ही करो, मैं बाद में मिलता हूँ। और टाइगर मूर्खानंद को एकांत में, मेरी बात समझ गए ना? दोबारा सुन रहा हूँ। ओह बॉस, लेकिन आप बहुत बड़ा खतरा उठाऊंगा। और टाइगर ने समीप बेहोश पड़े एक व्यक्ति को जल्दी से उठाया और भीड़ के रास्ता बनाता हुआ एक शैतान से दूर हो गया। मुझे जल्दी ही अपना कार्यक्रम शुरू कर देना चाहिए। और सब इंस्पेक्टर राजन सिपाहियों को आदेश दिया, सभी घायलों को गाड़ी में डालो। और बहुत अच्छा श्रीमान। और जल्दी ही सिपाहियों ने घायला व्यक्तियों को पुलिस वैन में डाल दिया। पूरी मुस्तैदी के साथ इनको हेडक्वार्टर पहुंचाओ। ऑलराइट सर, हम लोग पूरी मुस्तैदी रहेंगे। तीसरी आंख के संगठन चीफ बार बार अपनी घड़ी पर नजर डाल रहा था और तभी लाल रंग का बल्ब संपर्क करने लगा। ओह, लगता है कामयाबी मिल गई। चीफ ट्रांसमीटर से संपर्क किया। चीफ स्टिटिंग, क्या कहा? हमारे अधिकांश लोग घायल पड़े हैं। ओह नो, मेरा इंटरकॉम का सपना पूरा नहीं होगा। चीफ, बॉस का क्या स्थिति है? हो गई मानो फूल गुब्बारे में पिन चुबा दियो। हेलो बॉस। इंस्पेक्टर राजन हमारे सभी आदमियों को हेडक्वार्टर ले गया है और इस बार किसी प्रकार भी कार्रवाई करनी है। और इन लोगों को बहुत से आदमी विशेष दस्ते के हैं। इन हेडक्वार्टर पर पहुंचना हमारे लिए नुकसानदेह होगा। और अपराधी को ले जा रही पुलिस वैन पुल से गुजर रही थी तो अचानक कपा देने वाले विस्फोट हुआ और वैन के नीचे नदी में गिर पड़ी और सारे अपराधी निकल कर भाग गए। पुलिस सारी सतर्कता जारी रहेगी। ओह, टाइगर को मैं क्या जवाब दूंगा? तब तक जिंदगी में इससे बड़ी निराशा मैंने कभी नहीं खोई। और नदी से पहले कुछ गोताखोर उपस्थित थे जो अपने साथियों की सहायता की। घबराओ नहीं, आवश्यकता नहीं, बॉस ने पूरा इंतजाम करके हिम्मत से काम लो। और एक सुनसान स्थान पर सभी को बाहर निकाला गया। वैन इंतजार कर रही थी। आप लोग जल्दी से सवार हो जाइए और जल्दी करो। और सभी घायल और गुंडों को एक विशाल वैन में नकापोश ने पहुंचाया और प्रतीक्षा करने का आदेश देकर सभी नकापोश वापस निकट गए। वातावरण में तेज धुआं हुआ। मंच पर धुआं सा फैलने लगा। इसी धुएं में तीसरी आंख संगठन के चीफ उपस्थित था। बास की आवाज़ पूरे हाल में डरना उठी।
मैंने तुम सभी लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद लगा रखी थी। तुम लोगों ने की प्रतीक्षा के लिए मैंने अपने जापान के प्रसिद्ध गुरुओं का सहयोग लिया। तुम्हारा नाकामी ने बेहद दुख नाकामी ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। तुम लोग के चेहरे टाइगर की नज़रों में आ गए। बस आप हमें एक मौका और दें, उसकी लाश आपको आपके सामने होगी। वातावरण में तेज धमाका हुआ और मंच पूर्ण हवा धुआं उफलने लगा, अपने स्थान से गायब हो गया। यह हाल का गैस चैम्बर बनने वाला है। तुम लोग तड़प तड़प कर मर गए और उपस्थित व्यक्ति बुरी तरह अपनी अपनी भीख मांगने लगे। बस रैम रैम, हम लोगों पर आज तक आपने पीछे जान की बाजी लगाई थी है। और इन आदमियों के बीच मेकअप में टाइगर था। तुम्हारा बॉस तुम सबको मौत देना चाहता है, लेकिन मैं तुम्हें नई जिंदगी एक शर्त पर दे सकता हूँ कि तुम अपराधी जीवन को छोड़ने की सारी दुनिया मुझे टाइगर के नाम से जानती है। हमें आपकी शर्त मंजूर है। माइकल ने जहरीला स्वर उभरा। हाँ हाँ टाइगर, आज मेरा इंतकाम पूरा होगा। हाँ हाँ, इस चैम्बर में तुम कोई नहीं बचा सकता। टाइगर ने अपने वस्त्रों में छिपे हैंड ग्रेनेड निकाली और हैंड ग्रेनेड के विस्फोट के साथ ही हाल की दीवारें ढहने लगी और भागते बास के जिस्म के चीथड़े उड़ गए और टाइगर इंतकाम लेने की बजाय स्वयं मौत के मुंह में समा गया। भागो भागो भागो। समाप्त दोस्तों।